नमस्कार, स्वागत है आपका अर्थ9 भारत में। और चूंकि विधानसभा दौरे में है और आपको बताए भी थे कि हर विधानसभा में आपको जा करके और हर प्रत्याशियों से आपको रूबरू कराएंगे, तो आज यहाँ पे छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में हम आए हैं और हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं छतरपुर विधानसभा से उम्मीदवार ममता भुइयां जी, जो सपा से आई हैं। और आज इनसे जानेंगे, ये पहले लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके थे और जिसमें कि कुछ कारणों से ये जो है कि विजय नहीं हुई थी, वो भी कारण जानेंगे और विधानसभा चुनाव में आने का कारण जानेंगे और क्या उद्देश्य है ये भी जानेंगे। देखिए, आइए मिलते हैं और स्वागत है हमारे साथ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले लोकसभा, अब विधानसभा क्या है? जी हाँ, पहले लोकसभा और लोकसभा में पलामू के तमाम माता बहन, गार्जियन, भाई बंधु सभी का भरपूर प्यार, समर्थन, सपोर्ट हमें प्राप्त हुआ है। उसके लिए हम सदैव तहे दिल से उनका आभारी रहेंगे और ऋणी हैं। उनका हमेशा हम ऋणी रहेंगे और हैं, और उन्हीं का आशीर्वाद और प्यार और समर्थन का वजह से शायद आज हम यहाँ हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में आने का जो उद्देश्य है क्या है? विधानसभा चुनाव में आने का एक ही उद्देश्य है। जैसा कि आप जान रहे हैं, इस क्षेत्र को देख रहे हैं, ये क्षेत्र काफी कृषि पे निर्भर है और काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र भी है। यहाँ पे हर 5 साल में विधायक तो चेंज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ की समस्या सेम का सेम रह जाता है। इस समस्या पर आज तक हमको नहीं लगता कि जितना प्रयास करना चाहिए था या कि जितना विकास का कार्य होना चाहिए था उतना हुआ है। और यहाँ पर जो वर्तमान की विधायिका महोदया हैं पुष्पा देवी जी, उनसे आप खुद ही घूम करके लोगों से पूछ सकते हैं, जान सकते हैं कि किस तरह से लोग खफा हैं। और खफा इसलिए भी कि इन्होंने बड़े ही उम्मीद के साथ उनको वोट दिया, लेकिन यहाँ के तमाम माताएं बहनें से आप जैसे कि पूछ सकते हैं, इनसे अभी हम बैठ करके बात कर रहे थे, काफी नाराजगी है लोगों में कि वोट लेने के बाद इन्होंने उनका चेहरा नहीं देखा। ये सारी बातें हो रही थी, काफी है चीजें जो ये बातें करते हैं कि हमको उनसे न तो एक बार भी मिलना हो पाया न फोन में बात हो पाता है। उनकी बहुत सारी समस्या है जिनका समाधान करने के लिए कोई नहीं है उनके पास। तो आप यहाँ पे आए हैं और चूंकि विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर, इस बार क्या उम्मीद है और कौन से वादे हैं आपके द्वारा यहाँ पे लोगों के लिए? यहाँ भी चलना होगा हम लोग। जी, सबसे पहला तो यही वाला रहेगा जिसकी सख्त जरूरत है। कम से कम एटलीस्ट शुरुआत तो हो। हम तो ऐसे गांवों में भी गए हैं कि वहाँ अभी तक रोड का जो खाका तैयार करना होता है वो तक तैयार नहीं है, पिच तो दूर की बात। वहाँ अभी तक लोग मजबूर हैं सिर्फ बाइक और साइकिल से जाने के लिए, क्योंकि 4 व्हीलर जाने के लिए रास्ता नहीं है। और सोचिए, देश में अमृत महोत्सव तक मना लिया गया आजादी का 75 साल का। बातें तो इतना बड़ा कि डिजिटल इंडिया की बातें चल रही है, रोजगार की बातें चल रही है, 4G और 5G की बातें चल रही है, देश को आगे बढ़ाने की बातें चल रही है, पर देश सिर्फ शहरों से नहीं बनता है। अगर इंडिया का बना है, अगर इंडिया की पहचान है तो गांवों से है। और गांवों में आप जाकर के देखिए कि लोग कितना विवश मजबूर हैं। आज भी सोचिए, विश्वास नहीं करेंगे कि लोग कुआं का पानी पीने के लिए मजबूर है। आखिर क्यों? आप शहरों में जाके देखिए, लोग के घर में नल लगा हुआ है लेकिन फिर भी लोग आरओ का पानी पी रहे हैं। सप्लाई पानी आ रहा है आरओ द्वारा ही, लेकिन फिर भी घर घर में आरओ का पानी लगा हुआ है। और गांव के लोग आज भी कुएं के पानी पीने को मजबूर है। ऐसा क्यों? अगर विकास पर हक शहर वासियों का है तो उतना ही हक ग्रामीण वासियों का भी है। अगर मेरा हक है तो इनका भी है, क्योंकि वोट ये भी एक ही देंगे और वोट हम भी एक ही देंगे और आप भी एक ही देंगे।
तो कोई खास नहीं है यहाँ पर, जो है तो सब सेम है और तो सबको सेम सम्मान मिलना चाहिए। आप कह रहे हैं कि क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है, तो पहले भी जनप्रतिनिधि रहे थे, तो यानी कि आप उन लोगों की कार्यशैली पे सीधा सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो चूंकि ऐसे में यदि विकास नहीं हुआ है तो इस बार लोगों का अवधारणा क्या है आपके प्रति? हाँ, लोगों का अवधारणा तो आप लोगों से अच्छे से जान लीजिएगा, उनसे पूछ लीजिएगा, लेकिन हाँ, हमें काफी उनका प्यार, दुलार और आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और हुआ भी है। और उन्हीं का आशीर्वाद, दुलार, प्यार, समर्थन और सहयोग के साथ हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और ये निर्णय भी उन्हीं का है। चूंकि तो अभी आपने देखा ये कि ये है ममता भैया, जो ममता जी जो यहाँ पे विधानसभा चुनाव में खड़ी हुई छतरपुर विधानसभा से, और वो लोगों के लिए क्यों आना चाह रहे हैं, क्या उनके मन में चल रहा है, सारे चीजों से आपको अवगत कराए और भी विधानसभा चुनाव और भी क्षेत्रों से आपको, जनप्रतिनिधियों से आपको रूबरू कराए। देखते रहिए अर्धनैतिक भारत। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।